जो ईवीएम, जो वीवीपैट, जो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट आप जिनसे चुनाव करा रहे हैं, आम जनता जिससे वोट डाल रही है, इस देश का वोटर जिससे डाला है, वो किसी भी संस्था द्वारा, किसी भी नेशनल इंटरनेशनल संस्था द्वारा सर्टिफाइड नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के हाथों में इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस देश में आज की तारीख में पिछले 10 साल से एक व्यक्ति ने पूरी सरकार को, हर डिपार्टमेंट को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, ये उसका काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि केवल कहने के लिए इलेक्शन कमीशन है, सारा काम सरकार कर रही है। बैलेट पेपर छापने के लिए मात्र आपको 8 से 10 दिन चाहिए। जिस दिन नॉमिनेशन वापसी की डेट होती है और लिस्ट फाइनल होकर आती है कि ये कैंडिडेट है, उसके बाद में बैलेट पेपर छपता है। लेकिन ये मशीनों को बनाने के लिए, यहां से वहां तक भेजने के लिए सालों पहले काम होता है। जो ईवीएम, जो वीवीपैट, जो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट आप जिनसे चुनाव करा रहे हैं, आम जनता जिससे वोट डाल रही है, इस देश का वोटर जिससे डाला है, वो किसी भी संस्था द्वारा, किसी भी नेशनल इंटरनेशनल संस्था द्वारा सर्टिफाइड नहीं है। आप बाजार से जाते हो, मैं बहुत छोटी सी बात आपको बता, नमक लेने जाते हो, नमक पे लिखा होता ना किसके द्वारा लिखा होता, FSSCAI लिखा, AI होता नहीं होता, FSSAI होता नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सरकार ने एक संस्था बना रखी है जो सर्टिफाइड करती है, हाँ भाई खाने लायक है, ये जहर नहीं है, ठीक है, जहर के लिए भी है। और इसी तरह से और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी चीज हो, तो उस पर बाकायदा मोहर लगी होती ना, ISI, पहले ISI था, अब IS हो गया होगा, ये भी होता है। मतलब कोई भी चीज बनेगी, वो चीज उसके कोई स्टैंडर्ड, कोई मानक नियुक्त किया जाएंगे, निश्चित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का BIS है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनका BIS है, कहीं से है, आपने तीनों को मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। जो इलेक्शन कमीशन क्या है, उसने कह दिया उन दोनों से ले लो भैया, और दोनों ने कहा कि भैया वो तो जो कमेटी कहती है हम तो वही बना देते हैं, और तीसरे ने कहा कि भैया उससे जो है वो इंस्पेक्शन करके गई, सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब जिस प्रणाली से आप चुनाव कर रहे हैं इस देश के मतदाता के साथ में, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के लोग ये गए थे इसको पेटेंट कराने, जहां गए थे इंटरनेशनल एक संस्था है, उसने कागज फेंक के मारे इनके। किस बात का पेटेंट करा रहे हो? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये मशीन बनाई उसी ने इस पे कहा कि इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। और कोई भी चीज बना रहा है, चाहे आप ये मोबाइल है, चाहे आपके ये कैमरा है, ये कुछ भी है, कोई तो व्यक्ति बना रहा है ना। जो बनाने वाला है उसके विषय में पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर उसके विषय में कोई भी ऑथेंटिसिटी दे सकता है, ऑथेंटिक बात कह सकता है, को सर्टिफाइड कर सकता है, तो वो व्यक्ति होगा ना कि ये कैसे करती है, क्या काम करती है। किसी व्यक्ति के विषय में आपको पता नहीं, कौन सॉफ्टवेयर बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं। यह है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी, मैं इसे सीधे शब्दों में बेईमानी बोलता हूं। और यह है इलेक्शन कमीशन का इस देश के लोगों को, मतदाताओं को धोखा, 100 करोड़ मतदाताओं, 140 करोड़ नागरिकों की पीठ में छुरा फूंकना, यह है इसका काम। और अब और मजेदार बात, मैंने आपको बताया था कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन केवल नाम का है, सारा खेल तो सरकार कर रही है। कैसे कर रही है? ये जो मैंने आपको ECIL की जो RTI दिखाई, इसमें शुरू में ऊपर देखो, बिल्कुल ऊपर, यहां पे बिल्कुल ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उद्यम, यानी ये भारत सरकार की कंपनी है। ये इलेक्शन कमीशन के हाथों में इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस देश में आज की तारीख में पिछले 10 साल से एक व्यक्ति ने पूरी सरकार को, हर डिपार्टमेंट को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, ये उसका काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि केवल कहने के लिए इलेक्शन कमीशन है, सारा काम सरकार कर रही है। बैलेट पेपर छापने के लिए मात्र आपको 8 से 10 दिन चाहिए।
जिस दिन नॉमिनेशन वापसी की डेट होती है और लिस्ट फाइनल होकर आती है कि ये कैंडिडेट है, उसके बाद में बैलेट पेपर छपता है। लेकिन ये मशीनों को बनाने के लिए, यहां से वहां तक भेजने के लिए सालों पहले काम होता है। सालों पहले वो कौन काम कर रहा है? वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सारा काम हो रहा है, यानी भारत सरकार काम कर रही है। वो भारत सरकार जिसे आप सब अच्छी तरह से उसके चरित्र को आज की तारीख में जानते हैं। और केवल यही नहीं, ये ECIL ही भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। जो BEL ये काम करती है, किसके अंडर में काम करती है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में ये काम करती है ECIL। और अब दूसरी जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। यानी डिपार्टमेंट किसका है? सरकार का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और दूसरा डिपार्टमेंट किसका है? वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, राजनाथ सिंह जिसके मंत्री हैं। यानी सरकार के अंडर में EVM, सरकार के अंडर में VVPAT, सरकार के अंडर में सब कुछ। और नाम कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आर्टिकल 324 के तहत कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगा। ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यही उसका काम है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। लेकिन वो सारा का सारा कौन कर रहा है? सारा खेल वो सरकार। तो सरकार और इलेक्शन कमीशन, कहीं भेदभाव नजर आता है आपको इसमें? कहीं दोनों अलग अलग नजर आते हैं क्या? नहीं आते ना, दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं। इसलिए सरकार और इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में नहीं चाहते कि यह चुनाव बैलेट पेपर से हो, EVM से ना हो। इसीलिए इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है, और इसीलिए सरकार सीना ठोक के कह रही है कि इस बार 400 के पार। मोदी जी ने तो कहा कि इस बार सारी सीटें जीत के लाएंगे, 543 की 43। यह है असली कहानी, यह है पूरा का पूरा षड्यंत्र। तो सब कुछ जो हो रहा है, ये सब इसमें शामिल हैं। कहने के लिए रह गया है इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ मिलकर काम करता, सरकार के लिए काम करता है। एक ही ऑफिस से काम चल रहा है देश का। डेमोक्रेसी देश में बची नहीं है। एक ही ऑफिस है देश में, सब लोग, देश की जनता कहती है सब कुछ तय करता है PMO ऑफिस। तो इसलिए डेमोक्रेसी के नाम पे शासन चल रहा है और संविधान शासन की इजाज़त नहीं देता। जो भी संविधान को इग्नोर करके शासन चलाने की कोशिश में है, वो असली देशद्रोही लोग हैं। आप एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि कुछ भी खाओ या कुछ भी मशीन लो, गाड़ी लो, ISI मार्का हो। अब देश में BIS है, आप गाड़ी भी लेते हैं, BIS स्टैंडर्ड है, भारत उसका कर दिया, इंडिया की बजाय भारत कर दिया BIS स्टैंडर्ड। मगर ये वोटिंग जो मशीन है, इन पे कोई स्टैंडर्ड लागू नहीं, कोई कहीं से लाइसेंस नहीं इस तरह का लिया। ये देश के लिए सबसे जीने और मरने की लाइन है इलेक्शन। देश के लिए, देश के लोगों का सबसे बड़ा अधिकार कोई है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कोई है तो वोटिंग है, क्योंकि इससे लोग अपनी इस पूरे देश की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ये व्यवस्था संभालने का काम अकेले प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, वो तो एक नौकरी है, अकेले राष्ट्रपति का नहीं है। इनके भरोसे बैठ के देश आंख मूंद के सो नहीं सकता। ये लोग, अगर कुछ गलत लोग भी इन पदों पे पहुंच जाएं तो देश का बेड़ा गर्क हो सकता है। और आजकल जो भी कुछ चल रहा है देश में, सब लोग कहते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर, इस देश की राष्ट्रपति भी बंधक है। कहीं निमंत्रण होता बेचारी जा नहीं सकती, जहाँ उसका हक होता है वहाँ निमंत्रण पे उसको बुलाया नहीं जाता। इस देश में दोबारा होगा पार्लियामेंट का भी उद्घाटन। इतना सारा पैसा, इतने सारे चंद पूंजीपतियों को सब कुछ दे दिया, और उसमें से जो कमीशन है, बार बार लोग बोल रहे हैं, बड़े पॉलिटिशियन नेता, कि वो सारा का सारा, एक तो सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे, उन्होंने तो बता ही दिया कि अडानी के पास जितना पैसा वो सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर का पैसा है। अब ओपनली कह दिया ये बातें, और देश के शीर्ष स्थान पर बैठे हुए लोगों को और आम लोगों को सबको पता है। अब मैं तो देश की जनता को ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, अपने देश के लोगों को, वोटर को भी और युवाओं को भी, जिन जिन के पास काला धन है, उन सब से जब इलेक्शन में आए तो पूरा बटोरो, चिंता मत करो। ये आपका पैसा, आपका लूटा हुआ पैसा चंद लोगों के पास है, वो पैसा दब के लो। यही बात कह के मोदी जी सत्ता में आए थे, दब के पैसा लो और वोट देने की कतई जरूरत नहीं। यहाँ ना तो किसान 6000 लेके वोट देगा, ना कोई निःशुल्क राशन वाला वोट देगा, ना कोई राम के मंदिर पे वोट देगा। ये सारे ड्रामे तो इसलिए हैं
कि मशीन के से गड़बड़ करके जीतना है और लोगों को भ्रम रहता रहे एक दूसरे को कि वोट मिल गई हो। क्या दे दिया हमें, किसान को दिया क्या है, क्यों बताओ। प्रधानमंत्री रोया, उसने बोला कि मुझे उसमें समझाने में या मेरे से भूल हो गई थी। उन्होंने बोला था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, नहीं समझ रहे। उन्होंने तो ये भी बोला रेल थी, रेल है, रहेगी, लेकिन फेंक दी पीछे से। ऐसे ही हमारे साथ किया है, जब 3 बार कर रहे हैं उससे प्राइवेटाइज बोला। हाँ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अपना तू अपना घर बनवा ले, और अपना घर बनवा के मैं तुझे 2000 रुपए महीना दे दिया करूंगा, तेरे घर में रहूंगा मैं, और जब खंडर बन जाएगा जब तुझे पकड़ा दूंगा तेरा घर वापस, ठीक है। बता ना, मतलब किसान पैसे उल्टा सीधा उसका लाठीचार्ज कर आके किसान पैसे सस्ते में रेट में वो ले लो, जमीन ले लो और उस पर रेलवे बना दो, रेलवे को अडानी को दे दो, वो अडानी चलाता रहेगा अपनी रेल को, और किसान पे भी सस्ते में ले लिया और पब्लिक को भी पैसा नहीं दिया, और वो कमाएगा। वो 7,000 किसान रोज खेती छोड़ रहा है, 55 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, 60 के उसका बच्चे हैं जो उनको जॉब नहीं मिल रही, 60 बच्चे रोज आत्महत्या कर रहे हैं, और खेती छोड़े जा रहे हैं, अमीर खरीदे जा रहा है, सरकारी दामाद खरीदे जा रहे हैं, व्यापारी खरीद रहे हैं, उनकी खेती चली जाएगी। उसके बाद में जब तिजोरी में बंद हो जाएगा ना खाना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। पिछले साल ही 41 रुपए आटा पहुंच चुका है, जो कभी 30 रुपए से ज्यादा नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसके सीएलओ अडानी और अंबानी के सीएलओ काम करना शुरू कर दिया है, सारा कलेक्शन करके सारा स्टोरेज में कर लेता है। एक ही साल में 20 रुपए बढ़ा दिया है। जब तुम्हारी बुद्धि जब समझ में आएगी इस पब्लिक के, ये हर वक्त ना हिंदू और मुसलमान नहीं रहेगा, उसको भूख भी लगेगी, मंदिर कभी मस्जिद कभी हर वक्त पेट में खाना नहीं देगी। 6,000 रुपए में टायर नहीं आते बुग्गी के, हर साल फट जाता है टायर, तो क्या सम्मान आया उसका? सम्मान निधि में यार कह रुपए 17.5 रुपए रोज आ रहे हैं, 500 रुपए महीना आया, पर डे का लगाओगे 17.5 रुपए, 17.5 रुपए में बीड़ी माचिस नहीं आती यार किसान की। सम्मान है ये सम्मान कर रहे हो उसका और मुंह काला कर रहे हो। अपमान नहीं है ये, बताओ किसान का। मोदी जी अपमान कर लेंगे यार, देश की जीडीपी में 5%, 6% जीडीपी चल रही है, उसमें से 5% किसान चला रहा है, उसका तुम सलूट करोगे उस आदमी को? तुम्हारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इतना लोन, इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है, वो 1% का भागीदार है, और वो अकेला ही 5% दे रहा है। भी हो जाए, मगर किसानों का जो है अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे मोदी जी। मोदी जी को कुछ पता ही नहीं, मोदी जी के घर में किसान ही है, मोदी जी के वो खेती है, कोई खेती बाड़ी है, इन्होंने कभी कुछ किया है? नहीं समझ रहे। जब इन्होंने कुछ किया होता ना तो किसान का दर्द समझते। इनको ये व्यापारी, वो सीधे कहते हैं मैं बनिया हूँ, मैं व्यापार करने आया हूँ, व्यापार करूंगा, और अमित शाह ने कह दिया हर आदमी से व्यापार करूंगा। जो मेरे सामने हमने खुद देखा है, 30 साल पहले जो भी व्यापारी कट्टा झोला लेके तराजू लेके गांव में घूमते थे, आज वो कोठियों में रह रहे हैं। उनका सारा सिस्टम इन्होंने ऐसा बना दिया, ये पूरा भैया बदला लेके रहेंगे। और एक बात ये देश की जनता आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे खून में से बाल में से निकाल लेगा ये। और ये मोदी जी है, जब आए थे तब 55 लाख करोड़ खर्चा था 70 साल में, अब 7 साल में 205 लाख करोड़ कर दिया है। अब कर्जा तो कर्जा, दूसरी बात टैक्स तुम पे 3 गुने कर दिए, 3 गुना टैक्स आ रहा है। जब अंग्रेज थे वो 27 टैक्स लेते थे, ये 67 टैक्स ले रहे हैं।